दोस्तों, इम्तिहान काबिलियत बराए उर्दू असाजा के टेस्ट सीरीज 5 के सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन के साथ आज की इस वीडियो में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। हम कुल 100 सवालात को सॉल्व करेंगे और एक एक के जवाब बतलाएंगे। अगर आप दक्षता एग्जाम का कंप्लीट नोट्स चाहते हैं तो हमसे ज़रूर रब्ता करें। हमारा संपर्क सूत्र है 7631314948। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। सबसे पहला सवाल है, हाल की जमा बताएं। ये जो हाल है वाहिद होता है, इसकी जमा अहवाल होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है 2 नंबर, बनावट के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं? बनावट के एतबार से इस्म की 3 किस्में हैं, जामिद, मस्दर और मश्तक। अगला सवाल है, ज़ैल में कौन मौत पर इजहारे रंज की शायरी की नज़्म है? मौत पर अगर इजहारे रंज की शायरी की जाए तो उसे मरसिया कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, पानी के बिना इंसान कितने दिनों तक जिंदा रह सकता है? पानी के बिना कोई भी इंसान अगर सेहतमंद है तो 7 दिन जिंदा रह जाएगा, उसके बाद उसका मरना तय है। दर्द झैल में इसमें सिफत कौन है? इसमें सिफत उस इस्म को कहते हैं जो खूबी या खामी बतलाता है, उसके बारे में कुछ बतलाता है। इसमें सिफत यहाँ हो जाएगा काला। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, कदीम तरीन नालंदा यूनिवर्सिटी किस सूबे में वाक़ था? कदीम तरीन नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में वाक़ था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। 27 नंबर, मौजूदा वजीर तालीम कौन है हमारे सूबे बिहार के? हमारे सूबे बिहार के जो वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं, मौजूदा वजीर तालीम हैं, वो प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं। अगला सवाल है मैथमेटिक्स से 28 नंबर, एक्स की कदर मालूम कीजिए। अगर x बट्टा 5 3.5 के बराबर है तो x का वैल्यू क्या होगा? जब ये बटा में है तो x का वैल्यू पता करने के लिए दोनों को आपस में गुना करेंगे। जब आप 3.5 को 5 से गुना करेंगे तो हासिल होगा 17.5। 5 या 15 होता है और 0.5 गुने 5 2.5 होता है। अगला सवाल है 29 नंबर, जाविया की कदर जो एक सीधी लकीर के जरिए जमा की गई है। अगर मान लीजिए कि कोई सीधा लकीर है, इसमें कितना कोण बनेगा? सीधा लकीर में जो कोण बनता है 180 डिग्री का बनता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है 30 नंबर, मुंदरजा झैल में कौन सा 15,1515 की नुमाइंदगी करता है? आइए हम इसे आसानी से सॉल्व करते हैं। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमने जो है 15,000, 1515 तीनों को अलग अलग लिखा है, तीनों के वैल्यू लिखे हैं। उसके बाद हमने क्या किया, सभी को आपस में जोड़ दिया। जब आप 15,000 1515 को आपस में जोड़ेंगे 16,515 आएगा, जो सही जवाब है। अगला सवाल है 30 नंबर, मुंदरजा झैल नंबरों में कौन से कम होते हुए तरतीब में दिए गए हैं? कम होते हुए तरतीब का मतलब होता है पहले बड़ी तादाद को लिखेंगे, उसके बाद छोटी तादाद को, उसके बाद उससे छोटी को, लास्ट में सबसे छोटी को। जब आप ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे तो यहाँ पर 9,450 सबसे बड़ी अदद है, उसके बाद 9,405, फिर 9,045, लास्ट में 945। हमने ऊपर से नीचे की जानिब उतर रहे हैं। अगला सवाल है 32 नंबर, 35 चॉकलेट को 7 बच्चों में बराबर तकसीम करने हैं तो कितने चॉकलेट आएंगे एक बच्चे के हिस्से में? बच्चा है 7 और चॉकलेट है 35। 7 से 35 को भाग देंगे 5, सही जवाब आ जाएगा। अगला सवाल है 33 नंबर, नंबरों में 11 सैकड़ा, 11 दहाई, 11 इकाई को कैसे लिखेंगे? दहाई, सैकड़ा, इकाई को लिखने का जो तरीका होता है आइए हम ऑप्शन में देखते हैं। 11 सैकड़ा को हम 1100 लिखेंगे क्योंकि सैकड़ा का मतलब होता है 100। 11 दहाई को हम 110 लिखते हैं क्योंकि दहाई का मतलब होता है 10। और 11 इकाई को 11 ही लिखेंगे क्योंकि यूनिट वैल्यू 1 के बराबर होता है। जब हम सबको आपस में जोड़ेंगे तो हमें 1221 हासिल होगा।
जो सही जवाब है। माता बीमारी जो होता है मरकरी प्रदूषण से होता है। 64 नंबर क्वेश्चन है, आसमान का रंग नीला होता है, उसका कारण है रोशनी का बिखरना। रोशनी के बिखरने की वजह से आसमान का रंग नीला होता है। अगला सवाल है, बायोमास में क्या शामिल है? बायोमास में तमाम जानदार शामिल किए जाते हैं। अगला सवाल है 66 नंबर, कुदरती गैस में बुनियादी तौर पर कौन सी गैस मौजूद है? जो नेचुरल गैस होती है उसमें आमतौर पर मीथेन पाया जाता है। अगला सवाल है 67, पहाड़ों में बहुत ज्यादा नमी और पानी है फिर भी यहाँ सहरा क्यों है? पहाड़ों में नमी और पानी होने के बावजूद वहाँ पेड़ पौधे नहीं पनपते। इसका कारण यह है कि पहाड़ जो होते हैं ढलानों के कारण नीचे बह जाते हैं, उन्हें पौधों को पानी नहीं मिल पाता। जब पौधे को पानी नहीं मिलेगा, पानी नीचे ढलान के कारण बह जाएंगे, तो वहाँ पेड़ पौधे कायम नहीं रह सकते। अगला सवाल है 68, खाना पकाने के लिए बेहतरीन ईंधन कौन है? खाना पकाने के लिए सबसे बेहतरीन ईंधन होता है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगला सवाल है 69 नंबर, सबसे ज्यादा तेजाबी बारिश किस शहर में होता है? सबसे ज्यादा तेजाबी बारिश नॉर्वे में होता है। के सामने बोलते हुए रूपा हकलाती है, आप बतौर उस्ताद उसकी कैसे मदद करेंगे? एक लड़की है जिसका नाम है रूपा, जब वो बड़े ग्रुप के सामने बोलती है तो हकलाती है। हमें करना चाहिए कि शुरू में छोटे ग्रुपों में बात करने का उसे काफ़ी मौका देंगे। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि उसका हेजिटेशन, उसका जो हिचकिचाहट है, हकलाहट है, वो दूर होगा। धीरे धीरे उसके अंदर प्रोग्रेस होगा और ऐसा भी वक्त आ जाएगा कि बड़े ग्रुप के सामने वो बिला झिझक बोलेगी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है 85 नंबर, जब उस्ताद पूछता है कि हम भी कामयाब होंगे, जुमला में भी के इजाफे से क्या फ़र्क पड़ता है? तो इसका मतलब उस्ताद बच्चों को बताए। भी का मतलब होता है कि किसी भी काम पर आप जोर दे रहे हैं। भी जो है माना को नहीं बदलता है, लेकिन ज़बान की बारीक नुकात की वजाहत ज़रूर करता है। भी जो है इस बात की निशानदेही करता है कि आपको काम को पूरा कर लेने का काफ़ी शौक है। अगला सवाल है 86 नंबर, एक लड़की है सुनीता, उसकी ज़बान के उस्ताद के तौर पर सुनीता ने सीन का तलफ़ुज़ शीन के तौर पर किया। आप सूरत हाल में क्या कहेंगे? सवाल को सवाल बोल रही है, शबाब को सबाब बोल रही है। आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि उन्हें इलाकाई ज़बान का असर है। इलाका के लोग जो है शीन को सीन बोलते हैं, इसलिए उसने भी शीन को सीन बोलना ही सीखा है। अगला सवाल है 87, सीखी हुई चीज़ को याद रखने या याद करने में नाकामी को क्या कहते हैं? सीखी हुई चीज़ को याद रखेंगे या याद करने में अगर नाकामी है तो उसे एहसास कहा जाता है। सवाल 99, बच्चों में मुजरिमाना रुझान के बढ़ाने की वजह क्या है? बच्चे आपराधिक प्रवृत्ति के होते जा रहे हैं, मुजरिमाना रवैया के बनते जा रहे हैं। इसका कारण ख़ानदानी माहौल है। चोर का बच्चा है तो वो भी चोरी करेगा। अगला सवाल है माहौलियाती उलूम में तस्वुरात और मसाइल को साइंस और समाजी साइंस के मज़ामीन के तौर पर नहीं समझा जाता है। ऐसा इसलिए कि इस फ़िज़ाई ग्रुप के बच्चे अपने इर्द गिर्द को मजमूई तौर पर देखते हैं। साइंस और सोशल साइंस में वही तालीम दी जाती है जो अपने इर्द गिर्द आप नज़र करते हैं। दोस्तों, ये थे 100 सवालात जो दक्षता एग्ज़ाम के टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन टेस्ट सीरीज के 5 से लिए गए थे। टेस्ट सीरीज 5 के PDF हम आपको भेज चुके हैं। अगर आप दक्षता एग्ज़ाम की तैयारी का कंप्लीट नोट्स चाहते हैं, PDF और प्रिंटेड, तो आप हमसे रब्ता करें। हमारा मोबाइल नंबर है 7631314948। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।